हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से हम लोग देखेंगे सदिश बीजगणित गणित का एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बात मानिए, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आप लोगों को हर साल 3 से 4 मार्क्स में आप लोगों को सिर्फ इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आप वीडियो को लास्ट देखिएगा क्योंकि मैं जितना भी इसका सेट करवाऊंगा उतना आप कर लेते हैं ना, तो आपको सदिश बीजगणित का जो आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन वो नहीं छूटेगा और आप लोगों से आसानी से उसका आंसर मार्क दे सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, इससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, इसका एडो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन जाइए क्योंकि वहां पे इसका नोट्स और इसका एसडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है। चलिए हम लोग बिना देरी किए एमसीक्यू क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं सदिश बीजगणित का क्वेश्चन नंबर 1 से। और बात मानिए, मैंने पहले ही बोला कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि आप मत पूछिए। आप अगर इसका आंसर आप लोग को पता होगा या आप सॉल्व कर सकते हैं ना, तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है ना, तब आप जाकर सोल्यूशन देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसका प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। 1 बार 2 बार 3 बार इसका प्रैक्टिस कीजिए, तब आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जब एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तब कोई भी क्वेश्चन आ जाए सदिश बीजगणित का, आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए बिना बातें किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मोबाइल को वाइब्रेशन में डालते देखिए, साइलेंट मोड में डाल दिए मोबाइल को क्योंकि वो टीटी करेगा, कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो डिस्टर्ब होगा, आप लोगों को भी डिस्टर्ब होगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ कि यदि a वेक्टर बराबर i कैप i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर एंड b वेक्टर बराबर आप लोगों को ये दिया हुआ, तब a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान आप लोगों को पूछा जा रहा है। यानी इस a वेक्टर दिया हुआ है और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का आप लोगों को मान पूछा कि वो कितना आएगा। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 30 और ऑप्शन डी में -30। और मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का स्टडी नहीं करवाया हूं डिटेल में, तो जितना भी क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल डिटेल में होगा। उसका सोल्यूशन मैं इतना करवा दूं कि आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन जब पूछेगा ना बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो मैं पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा उसको बात छोड़, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाऊंगा। यानी जितना भी आज क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो देखने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस कैटेगरी का आए या इस टाइप का पूछे तो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। और मैं आप लोगों को सदिश बीजगणित का जितना भी क्वेश्चन होगा ना स्टूडेंट, मैं सबको आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। इतना क्वेश्चन करवाऊंगा ना कि आप लोग मत पूछिए। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते ना, कमेंट करते हैं, आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम से कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे लग सके कितने सारे स्टूडेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का मैं बताता हूं कि अगर किसी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे निकालते हैं। देखिए हम लोग क्या निकालना है, देखिए मैं यहां पे आप लोगों को सॉल्यूशन कर रहा हूं। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ना, ये जो बिंदु होता है ना स्टूडेंट्स, देखिए ये ए वेक्टर और ये बिंदु दिए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट हुआ। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे दर्शाते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट को दर्शाने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं तो ये हो गया आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट और ये हो गया आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट। और जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है और ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। समझे, इसका जो फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए बी कॉस थीटा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। ये आप लोग साइड में लिख लीजिए। ये आप लोगों को हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोगों को ये भी पूछ सकता है, तो इसको आप साइड में कहूं नोट करके लिख लीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं। देखिए अगर आप लोगों को दिया हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर और इसका अगर आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ना स्टूडेंट, वो होता है a1 b1 प्लस a2 b2। अभी मैं बता रहा हूं कि a1 और b1 क्या हो रहा है, a2 b2 क्या हो रहा है, प्लस a3 b3। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि a1 क्या होता है। a1 जो होता है ना स्टूडेंट,
वो फर्स्ट वेक्टर का यानी ए वेक्टर का जो आई वेक्टर यहां पे है ना, ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मल्टीप्लाई इस वेक्टर का जो आई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका, यानी यहां पे 1 है और यहां पे भी कितना है 1, यानी 1 × 1 प्लस a2 कितना आएगा, देखिए a2 कितना है यहाँ पे -2 है और b2 कितना है, b2 हम लोगों को 3 है प्लस a3 कितना है, a3 हम लोगों को यहाँ पे -3 है और b3 कितना है, b3 हम लोगों को -2 है। अब इसी को सॉल्व करने पे जो मान आएगा ना वो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान आएगा। ये कितना है देखिए, तो ये 1 आया, -6 आया, +6 आया, ये -6 + 6 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप समझ गए होंगे और सीख भी गए होंगे। चलते हैं आगे यार स्टूडेंट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताइए। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। चलिए समझ में आता, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और इसका आप लोगों को क्या कीजिएगा, एस दीजिए तो SW इसका में आंसर दीजिएगा, तो यानी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए तो क्या आएगा। जो मान लीजिए कि ये ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप ऐसे आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर और ये जो दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर वो ये दिया हुआ देखिए। तो आप लोगों को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकाल कर बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे स्टूडेंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है ना कि के वेक्टर डॉट आई वेक्टर का मान क्या आएगा, यही आप लोगों को पूछा गया। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में के वेक्टर और ऑप्शन डी में आई वेक्टर। तो मैं बता दूं कि अगर कोई दो वेक्टर जिसे निकालना है आप लोगों को आई वेक्टर और जे वेक्टर, आप आई वेक्टर दिया हुआ है और ये जे वेक्टर दिया हुआ है, यानी जे सदिश दिया हुआ है, आई सदिश और जे सदिश दिया हुआ है। तो इसका अगर आप निकाल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, मैं डॉट प्रोडक्ट का बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट का बात किया गया है। तो आई सदिश और जे सदिश दिया हुआ है, अगर इसका मान निकालें, दो अलग अलग वेक्टर सदिश का आप भी निकाल रहे हैं, क्या डॉट निकाल रहे हैं ना, तो जो उसका मान आता है वो अलग अलग का जो आता है वो आता है आप लोगों को कितना आता है बताऊं, वो कितना आता है जो आप लोग जानते भी हैं, बताइए वो कितना। सबसे पहले आप लोग बताइए कि जानते हैं कि अगर किसी दो अलग अलग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो वो कितना आता है जो बताइए। तो जैसे इसका मान निकाले तो कितना आता है आप लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं ना तो जान लीजिए कि दो अलग अलग वेक्टर, जैसे आई वेक्टर दिया हुआ जे वेक्टर, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले तो वो आप लोगों को होता है 1, और अगर आप सेम प्रोडक्ट वेक्टर का निकाले डॉट प्रोडक्ट तो वो आता है 0, यानी निकाल रहे हैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर ही कर रहे हैं तो वो आप लोगों को आएगा 0। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा क्या। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका छोट टाइप होता है वो मैं आप लोगों को लिख देता हूं, समझे। इसका जो 6 टाइप होता है वो मैं लिख देता हूं, किसका मान कितना कितना आता है। जैसे आप लोगों को निकालना है यहाँ पे के वेक्टर डॉट आई वेक्टर का मान निकालना है तो वो आप लोगों को आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग है तो वो कितना आएगा, सॉरी जो अलग अलग होता है वो 0 होता है स्टूडेंट। जो अलग अलग होता है, जैसे देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, ये के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, के आई कॉस थीटा, और जब अलग अलग है तो थीटा कितना डी होगा। ये आप लोगों को जो मैं बता दूं यहाँ पे आप लोग जानकारी के लिए, जो आई वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस को दर्शाता है। देखिए ये आई वेक्टर हुआ, ये जे वेक्टर है वो दर्शाता है आप लोगों को वाई एक्सिस को, और ये जो के वेक्टर रहता है वो आप लोगों को दर्शाता है जेड वेक्टर जेड एक्सिस को, समझे। तो यहाँ पे क्या है आता है इसका फॉर्मूला, के आई जे कॉस थीटा आएगा। तो देख सकते थीटा, इसका बीच का एंगल कितना होगा, इसका बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और 9 cos 90, यहाँ पे देखिए इसका मान पूछ रहे हैं, इसका मान पूछ रहे हैं, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। आप अगर यहाँ पे पुट कीजिएगा cos 90 डिग्री तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आप लोगों को आया, समझ में तो आप लोगों को आ ही गया होगा, यस सर समझ में आ गया। यानी अलग अलग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो उसका मान कितना आता है आप लोगों को, 0 आता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताता कि अभी मैं 6 टाइप का जो आता है इसका टाइप, वो क्या, मैं इसको लिखता हूं। देखिए आप लोग सबसे पहले देखिए आई वेक्टर को आई वेक्टर से मल्टीप्लाई किए करेंगे तो वो 1 आएगा। जे वेक्टर को जे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। के वेक्टर को के वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आएगा। और इसके सिवा आप किसी को किसी अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो आप लोगों को 0 आ जाएगा। जैसे कि अगर आई वेक्टर दिया हुआ है, इसको जे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 आ जाएगा, या जे वेक्टर को आई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी 0 आ जाएगा। या आप क्या कर रहे हैं, देखिए आई और के का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, आई और के का, तो आई वेक्टर और के वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वो 0 आ जाएगा, या के वेक्टर को और आई वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो वो आप लोगों को 0 आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका ऐसा टाइप का बन सकता है, आप खुद बना लीजिएगा, जे और के का बना लीजिएगा तो वो आप लोगों को हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग वेक्टर दिया हुआ है, के वेक्टर और आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो वैल्यू है वो 0 वेक्टर है, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 है, अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 5। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान आप लोगों को पूछा जा रहा है कि वो कितना आएगा। ऑप्शन ए में 47, ऑप्शन बी में -25, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में 25। कौन सा सही आंसर होगा ना, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो बताइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर बोर्ड में आप लोगों को पूछा गया है। देखिए मैं आप लोगों को इसका मान निकाल रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है ना, बिल्कुल सर 0 आ रहा है। तो हम लोग को निकालना क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ना, यही ना पूछा रहा है, बिल्कुल सर यही। तो मैं सोचता हूँ किस प्रकार से मैं इसका मान निकाल सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो उससे हम लोग को कुछ ना कुछ मान मिलेगा, क्योंकि हम लोग को देखिए कैसे, जो देखिए कैसे जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसका होल स्क्वायर किए ना, और इसका भी अगर होल स्क्वायर कर दिए तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो होल स्क्वायर वो कितना आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इतना बराबर कितना आएगा, इतना बराबर तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 ही आएगा। और इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू हम लोगों को मालूम है, और इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। 2 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, बाद में हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग इसका वैल्यू बताइए, इसका बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कितना होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा, ये 4 का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 5 का स्क्वायर होगा, और ये कितना आएगा 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बराबर कितना आएगा, यहाँ से 0 आएगा। इसका मान निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, और ये कितना आ जाएगा आप लोगों को 2 इंटू, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, ये आप लोग का बताने का कष्ट कीजिएगा। ये कितना आया, ये हो गया 50, ऐड करने पे ही हो गया 50, उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा ये -50, यानी 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना आएगा -50 आएगा। तो यहां से अगर इसका मान निकालिएगा तो अगर इसको उस तरफ भेजिएगा तो इसका मान निकलेगा कि नहीं हम लोग, और इसी का मान हम लोग को यहाँ पे पूछा भी जा रहा है कितना आएगा। देखिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा -25। मैं 2 को उस तरफ भेज दिया तो कितना हो जाएगा -50/2, और -50/2 हो जाएगा कितना -25। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप लोग समझ में आप लोगों को आया कि नहीं बताइए। सबसे पहले
समझ में आप लोगों को आया कि नहीं, कैसे मान निकला जो? यस समझ में आ गया, समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है सदिश 2i कैप माइनस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर आई वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर के बीच का कोण क्या है। यानी पहला वेक्टर ये दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ, तो इसके बीच का कोण आप लोगों को पूछा जा रहा है कि इसके बीच का कोण क्या आएगा। तो मैं बता दूं कि इसका जो होता है, किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार का होता है। देखिए cos थीटा बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बटे रूट अंडर a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर, और आप लोगों को मल्टीप्लाई भी होता है क्या, b1 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस b3 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों को इसका फार्मूला होता है। समझे, समझ में आया कि कॉस अगर निकालना है, बीच का कोण निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला आप याद कर लीजिए कि ये होता है। इससे आप लोगों को किसी भी जो दिया रहेगा दो वेक्टर और उसके बीच का आप लोगों का एंगल पूछ जाएगा ना, तो आप इस फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, और हम लोगों को a1 b1 सब पता है। a1 कितना है, a1 हम लोगों को 2 है। b1 कितना है, b1 हम लोगों को 1 यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस a2 कितना है, a2 हम लोगों को -3 है। b2 कितना है, b2 हम लोगों को 4 है, और प्लस a3 कितना है, a3 हम लोगों को 2 है, और b3 कितना हम लोगों का है, b3 हम लोगों को 5 है, और बटे में कितना हो जाएगा, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4, प्लस 3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, बटे में ये भी आ जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 25 आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर आया ना, कॉस थीटा बराबर ये आया ना, तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा 2 हो गया ऊपर, और ये हो गया -12, और ये हो गया +10, और ये हो गया बटे में कितना, बटे में हो गया ये आप लोग को 9 + 4 13 और +4 17, और ये कितना आएगा रूट में, ये आ गया आप लोगों को 17 - 25 कितना होता है 70 + 25 आप लोगों को कितना होता है 42, यानी रूट अंडर ये 42 आ गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना आ गया, ये 2 + 10 12, और 12 - 12 0, यानी cos थीटा बराबर आप लोगों को ऊपर 0 आ गया, और नीचे किसी से भी डिवाइड कीजिएगा तो वो 0 ही रहेगा, यानी cos थीटा बराबर 0 आ गया। और जैसे ही cos थीटा बराबर 0 आ गया तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाए, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0, और जब cos थीटा का मान 90 डिग्री आएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप समझ गए होंगे कैसे इसका मान निकाल सकते हैं, समझ में आया। और ये आप लोग ये भी चेक कीजिएगा ना स्टूडेंट कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो रहा है, समझ में तो आ ही गया होगा। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है दो सदिश, ये वेक्टर ये आप लोग को पहला सदिश दिया हुआ है और दूसरा सदिश ये दिया हुआ है, तब आप लोगों को पूछा जा रहा है ना ये समानांतर है, ये दोनों दिया हुआ सदिश ये समानांतर है, लंब है, बराबर है, और इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग दिमाग लगाइए तो कैसे इसका मान निकाल सकते हैं, आप लोग दिमाग लगाइए कि इसका कैसे निकाल सकते हैं कि हम लोग को समानांतर है या लंब है या बराबर है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको दिमाग में आएगा ना कि सर थीटा निकाल देंगे ना तो उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। और ये तो हमको देखने में ही पता चल रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि अगर दोनों वेक्टर बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका डायरेक्शन प्लस इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। यानी अगर ये वेक्टर दिया हुआ है और ये वेक्टर दिया हुआ है तब ये दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों सेम दिया हुआ है तो, और दोनों हम लोग को सेम तो दिया हुआ नहीं है, ये वेक्टर तो हम लोग को बराबर है नहीं, बचा हम लोगों को समानांतर और लंब चेक करने का। तो समानांतर अगर होगा तो cos थीटा का मान 1 आएगा, और अगर ये लंब होगा तो cos थीटा का मान 0 आएगा, क्योंकि अगर समानांतर होगा तो समानांतर होने के जिस मान लीजिए दोनों वेक्टर समानांतर है, दोनों का बीच का थीटा कितना आएगा, दोनों का बीच का जो थीटा का वैल्यू आना चाहिए वो 0 डिग्री आना चाहिए।
तो ये हो जाएगा समानांतर। और अगर दोनों इसका जो निकाले इसका थीटा का मान और वो आ गया 0, तो इसका क्या आ जाएगा, ये थीटा का मान 0 मैं लिखा हूं। अगर मैं निकाला ये दोनों लंब है, ये दोनों आपस में लंब है, ए वेक्टर ए सदिश और बी सदिश आपस में लंब है, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा का मान 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं ना कॉस थीटा का निकाल कर कितना आता है, लंब 0 आता है, एक इसका थीटा बराबर 0 आता है, थीटा बराबर 90 डिग्री आता है। आंसर हम लोगों का हाथ में आ जाएगा। चलिए मैं निकालता हूं कॉस थीटा। जो मैं बोला वो समझ में आप लोगों को आया ना स्टूडेंट? ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया आप लोग को समझ में नहीं आया, समझ में आ गया ना? बिल्कुल सर समझ में आ गया। मैं निकालता हूं कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, a1 b1 यानी 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ में तो 6 प्लस b1 b2 यानी 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना के साथ में, -2 के साथ में, यानी 5 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ में, प्लस a3 b3, a3 कितना है 1 है और b3 कितना है, b3 हम लोगों को 4 है, बाटे क्या रूट अंडर a1 a2 प्लस a3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर ये कितना आएगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 16 आ जाएगा। मैं निकाल रहा हूं यहां से कॉस थीटा का मान, तो मुझे देखने में पता है कि कॉस थीटा का मान 0 आ जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि 6 है और ये हम लोगों को प्लस 4 आएगा, 6 प्लस 4 10 और ये -10 0 हो जाएगा। और 0 ऊपर आने के साथ किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा वो 0 ही आ जाएगा। यानी कॉस थीटा बराबर 0 आ जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और जैसे ही थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ यानी ए सदिश पहला सदिश और दूसरा सदिश हम लोग में क्या है, पहला सदिश और दूसरा सदिश आपस में क्या होगा, लंब होगा। यानी 90 डिग्री बना रहा है मतलब लंब है। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उससे आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाएगा, आसानी होगा, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? पहले मैं क्या बोला कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैथ 6 आप लोगों को क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहले आप मैं क्या बोला आप लोगों को, सर्कल में, सॉरी ट्रायंगल नहीं बल्कि एक सर्कल बनाइए। सर्कल में आप लोग यहां पे लिखिए I, यहां पे लिखिए J और यहां पे लिखिए K। इतना आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए, समझे? अब वेक्टर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा मन आपको हो जाएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो जब आप किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना, जैसे कि आप लोगों को दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जैसे निकालना है I वेक्टर दिया हुआ है और जे इसका क्रॉस इसका निकालना है हम लोगों को मान, तो जो आएगा ना स्टूडेंट वो आएगा इस, जैसे नचे इसको, ये दोनों का जो क्रॉस ऐसे आप लोगों को घूमना होगा, समझे? जैसे आप लोगों को इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो आप लोगों को ये बताना वो आएगा, यानी के वेक्टर आएगा, समझे? आप लोग को समझ में आया? जैसे सीधा न है तो अगर जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जे वेक्टर निकाल का और के वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो जैसे देखिए जे वेक्टर ये रहा, के वेक्टर ये है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता बच्चा क्या, आई वेक्टर, यानी इसका मान क्या आएगा, हम लोगों को ये मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? और जब हम अगर उल्टा निकालना है, जैसे देखिए जब मैं निकालना है मुझे मान, जैसे निकालना है ये वेक्टर है आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का मान निकालना, देखिए कहने बच्चा कैसे है, जो ये हम लोगों को आई वेक्टर है और ये हम लोगों को के वेक्टर है। तो जैसे उल्टा नच रहा है ना, तो उल्टा नचने के समय में हम लोगों को जो ये वेक्टर आता है इसका निगेटिव साइन होता है। जैसे इसका जो मान आएगा वो माइनस जे वेक्टर आएगा। कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आप किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और आप सीधा घूम रहे हैं, तो जिसका जिसका निकाल रहे हैं उसको छोड़कर जो बचेगा वेक्टर उसका मान हम लोगों को आएगा। लेकिन जब आप लोग सर्कल में उल्टा घूम रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि इसका और इसका निकालना है हम लोगों को, इसका और क्रॉस इसका निकालना है हम लोगों को, इसका निकालना है वैल्यू कितना आएगा, जो आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा। जैसे देखिए ये हम लोग को उल्टा नच रहा है ना, तो हम लोग को यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। इतना बात आप ध्यान रखिए। इतना नहीं समझ में आता मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में अच्छी तरीका से आ जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। इसी का मैं लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मैं सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। देखिए कुछ
क्वेश्चन में मैं गलत नहीं कर दूं, क्योंकि गलत हो जाने के समय में क्या हो जाएगा, ये एक गलती और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आप साइड में ऐसे लिख भी सकते हैं, इसको आप साइड में आप लोग लिख भी सकते हैं, समझ में आ गया ना। इसको आप साइड में लिख भी सकते हैं। और एक बात और नहीं, इसमें इस क्वेश्चन में यूज नहीं आएगा वो, इस क्वेश्चन में यूज नहीं आएगा वो, आगे जो क्वेश्चन में यूज आएगा मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा। देखिए हम लोग को किसका, मैं सर्कल तो मिटा दिया ना, सर्कल तो मैं मिटा दिया ना, सर्कल का इसमें यूज आएगा, क्योंकि सर्कल में आप पहला क्वेश्चन है ना, समझाने के लिए आप लोगों को सर्कल का यूज जरूर करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, आई वेक्टर और क्रॉस जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, यानी आई सदिश क्रॉस जे वेक्टर का सदिश निकालना है। तो आई वेक्टर ये रहा और जे वेक्टर ये रहा, इस दोनों का अगर निकाले सदिश, एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो वो कितना आएगा, के वेक्टर, यानी हम लोगों को यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वेक्टर तो पहले से है और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हम लोगों को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आई ये रहा और जे ये रहा और नच रहा है मैं सीधा, तो जो बचेगा उसका जो होगा पॉजिटिव साइन के साथ होगा। तो क्या आएगा, हम लोग को ये बचेगा प्लस ये हम लोगों को जे वेक्टर रहा और यहाँ पे क्रॉस किसके साथ करना है, एक इसके साथ किया गया है, जे और के के साथ ना, तो जे और के के साथ किया गया तो बच गया हम लोगों को कौन सा, आई वेक्टर, फिर प्लस ये आई सदिश, मैं सॉरी स्टूडेंट, जो मैं वेक्टर के इंग्लिश में बोलते हैं, सदिश को बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, समझें, मुझे बार बार मुझ से निकल रहा है वेक्टर वेक्टर वेक्टर, बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे हो कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर कुछ नहीं होता, वो सदिश का इंग्लिश मीनिंग होता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को, समझ में आ गया सर। देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे के वेक्टर ये तो रहा, क्रॉस किसके साथ करना, आई क्रॉस आई, के क्रॉस आई के साथ, के क्रॉस आई यानी जे बचेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए आई क्रॉस के निकालना, तो आई क्रॉस के करेंगे तो इसका और इस दोनों का निकालना है क्रॉस, तो बचेगा कौन, ये देखिए बच, यहाँ पे देखिए आई और के का निकालना, तो क्या बचेगा, जे बचा, लेकिन वो कौन साइन के साथ होगा, वो हम लोगों को निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि मैं सर्कल में क्या घूम रहा हूँ, उल्टा घूम रहा हूँ, समझे। तो उल्टा घूम रहा हूं तो क्या आएगा, माइनस जे प्लस ये जे और आई है ना, जे और आई है, तो मैं फिर सर्कल में क्या करूंगा, उल्टा घूमूंगा, बचेगा कौन, के, तो वो क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ, यानी माइनस के वेक्टर। फिर हम लोगों को के और आई, के और जे होगा, के और जे है तो मैं घूमूंगा इस तरह से, फिर मैं उल्टा घूम रहा, देखिए के ये रहा और जे ये रहा, फिर मैं उल्टा घुमा तो बचेगा क्या, आई, और कौन सा के साथ बचेगा, वो हम लोग को निगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी हम लोग को इसका मान ये आएगा, यानी माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर माइनस आई वेक्टर, इसका मान निकलेगा तो क्या आएगा, इसको सही से लिखूंगा तो आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, और मैंने बाहर कॉमन ले लिया हूं माइनस, तो सही, ये देखिए मैं सब जगह सब माइनस कॉमन लिया तो क्या बच गया, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, और सही आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी। आप समझ में, आप लोगों को तो आ ही गया होगा अच्छी तरीके से, समझ में आ गया सर। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूं, तब तक आप इसका मान निकाल सकते हैं तो निकाल कर बताइए, और नहीं निकाल सकते हैं तो आप 1 मिनट देखिए, मैं इसका मान निकाल रहा हूं। क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, यदि एक्स आई कैप एक्स आई वेक्टर माइनस 3 वेक्टर प्लस 4 के वेक्टर एब, यानी पहला सदिश ये दिया हुआ, दूसरा सदिश ये दिया हुआ है, और परस्पर दोनों लंब है। परस्पर दोनों लंब का मतलब कि दोनों का बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तब आप लोगों को एक्स का मान, एक्स का मान क्या आएगा, ऑप्शन ए में -2 और 5, ऑप्शन बी में 2 और 5, ऑप्शन सी में -2 और -5, और ऑप्शन डी में 2, -5। कौन सा सही आंसर होगा ना, जो आप लोग अगर निकाल सकते हैं निकाल कर बताइए, नहीं तो क्या कीजिए, इसका आप लोग सोल्यूशन देखिए, मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं। देखिए परस्पर लंब का मतलब क्या हुआ, परस्पर लंब का मतलब हुआ कि ये जो दोनों का बन रहा है थीटा वो 90 डिग्री बन रहा है, यानी 90 डिग्री बनने का मतलब क्या होगा कि दोनों का जो cos थीटा आएगा वो 0 आ जाएगा। इसे cos थीटा बराबर क्या होता है, a1 b1, तो ये रहा x और ये रहा -x। देखिए ये हम लोग को a1 रहा, ये b1 रहा, और हम लोगों को क्या रहता है प्लस b1 b2, यानी -3 इंटू x, और a3 b3 यानी 5 इंटू 2, और बाटे में क्या होता है रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों को x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 25 हम लोग को ये मिलेगा, और यहाँ से फिर क्या मिलेगा, ये हम लोग को इसका भी होल स्क्वायर करना होगा ना, b1 b का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस b3 का होल स्क्वायर। और एक सेकंड स्टूडेंट कैमरा ऑफ हो जाएगा,
तो उसको क्या करना होगा, पहले ऑन करना होगा, उसके बाद आप लोग आगे देखिए हम लोग कहते हैं b1 का होल स्क्वायर प्लस b2 b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और हम लोग को जानते हैं कि परस्पर लंब है यानी थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री है। और cos 90 का जो मान होता है, इसे cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, देखिए cos 90 का मान 0 यानी 0 बराबर, और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, देखिए ये 0 यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहीं पे मान रखता हूँ। देखिए मैं यहीं पे आप लोगों को cos 90 डिग्री का मान रख देता हूँ, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, और 0 के साथ मैं नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये कितना, ये जो टोटल नीचे वाला है वो कितना हो जाएगा 0, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0 बराबर हम लोग को जो ऊपर बचेगा वहीं केवल बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 हम लोग को ये होगा। और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, देखिए 0 बराबर माइनस में यहाँ से कॉमन लूंगा तो बच जाएगा x प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। मैं माइनस को उस तरफ भेजूंगा, देखिए माइनस को मैं उस तरफ भेजूंगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। मैं इसका मान निकालूं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से x कॉमन हूँ तो x प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा x प्लस 5, ये माइनस 2 रहेगा। तो यहाँ से हम लोग को जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, x माइनस 2 और x प्लस 5 मिलेगा, तो इतना बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 2 और क्या मिलेगा, x बराबर माइनस 5। सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए खुद, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं है स्टूडेंट, आप लोग बताइए कि समझ में कुछ आ रहा है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो एक और वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अभी जो स्टूडेंट पीछे का वीडियो देखे होंगे, अभी जो स्टूडेंट ये मतलब पीछे का इसका पीछे का जो वीडियो देखे होंगे, इसका जो देखे होंगे ये इस क्वेश्चन का आंसर, वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। बताइए कि इसका मान आंसर क्या आएगा, आप लोग बता सकते हैं। क्या दिया हुआ पूछा जा रहा है आप लोगों से कि जे सदिश क्रॉस के सदिश का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में आप लोगों को है के सदिश, ऑप्शन बी में है माइनस के सदिश, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में क्या है 0। कौन सा सही आंसर होगा जो आप लोग बता सकते हैं, बताइए। आप लोग कुछ नहीं, एक सर्कल बनाइए, यहाँ पे आई लिखिए, यहाँ पे जे लिखिए, यहाँ पे के लिखिए, और यहाँ पे देख लीजिए किसका और किसका हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो क्या किसका कहा जा रहा है, जे और किसका, ये जे और आई का ना। तो ये जे रहा, ये रहा आई, मैं इधर घूमूंगा तो मैं घूम रहा हूं उल्टा तरफ से, तो क्या इसका मान क्या आएगा, हम लोगों को बच रहा है के वेक्टर और के सदिश, और के सदिश किसका के साथ बचेगा माइनस के सदिश। इसका जो मान आएगा हम लोग निकाल रहे हैं जे सदिश क्रॉस के सदिश का मान, तो क्या आएगा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, क्या कहा जा रहा है। ये जो होता है ना सर स्टूडेंट, ये जो साइन होता है वो होता है कि आपस में क्या है, समानांतर है। समझ में आया, ये जो साइन दर्शाता है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ए सदिश और बी सदिश आपस में समानांतर हैं तो ए जो ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान क्या आएगा ना, यही आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसका मैं शुरू में आप लोगों को फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट, शुरू में मैं इसका आप लोग को मैं फार्मूला बताया था, क्या होता है जो इसका यही फार्मूला होता है, मैं आप लोग को बताया था ना। और दोनों में समानांतर है, ए सदिश और बी सदिश आपस में समानांतर, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री, और ए बी साइन 0 यानी साइन ए कितना आ जाएगा हम लोगों को साइन 0 होता है 0, यानी ए इंटू बी इंटू ए 0 आएगा, तो कितना आ जाएगा हम लोगों को 0, यानी सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी आ जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को, समझ में आ गया सर। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और इसका मान आप लोग जानते हैं ना, तो बताइएगा। इसका जो मान जानते हैं वो बताइएगा, समझे। ये इसका मान आप लोगों को मैं इसका बताऊं तो कैसे निकालिएगा मान इसका। जो ये देखिए, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है,
बताता हूं कि अगर किसी दो सदिश के निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, किसी दो सेम सदिश का निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे देखिए ये दोनों सदिश का निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसका जो मान आएगा ना वो आप लोगों को 0 आएगा। समझे? दो सदिश का, सॉरी स्टूडेंट क्या हुआ, दो आप निकाल रहे हैं, किसी दो सेम सदिश का निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और अलग अलग का निकाल रहे हैं तो उसका जो मान आता है वो 1 आता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, समझ भी गए होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे देखिए, सॉरी मैं आप लोग को जैसे देखिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे सेम का निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो वो 0 आएगा, डिफरेंट का निकाल रहे हैं तो वो कितना आएगा आप लोगों को, वो जो आएगा, सॉरी देखिए डिफरेंट का निकाल रहे हैं, डिफरेंट का निकाल रहे हैं तो उसका जो मान आएगा वो 1 आएगा। आप लोग ये याद रखिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, इसका मान आप खुद निकाल कर बताइए, इसका मान खुद निकाल कर बताइए कितना आएगा। देखिए सबसे पहले तो इसका मान 0 आएगा क्योंकि दोनों सेम, और ये पहला सदिश सेम है और दूसरा सदिश भी हम लोग को सेम है और दोनों का निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं अभी आप लोग को बताया कि दो सदिश सेम सदिश का निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मान 0 आता था, ये तो हम लोग को 0 हो गया। और 0 इंटू किसी के साथ भी 0 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये रहा आप लोगों को HW में क्वेश्चन। इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ABCD में से कौन सा सही आंसर हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है और इसका मान आप लोग याद करके निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, इसका भी मान आप लोगों को निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कितना आएगा। देखिए सर्कल बनाना, कुछ नहीं करना है, सर्कल बनाना है, यहाँ पे I लिखना है, यहाँ पे J लिखना है, यहाँ पे K लिखना है। किसके बीच पूछा रहा है हम लोग को, J और K का बीच ना, J और K का बीच में हम लोग घूम रहे हैं सीधा सर्कल में, तो सर्कल में सीधा घूम रहा है तो कौन सा इसका मान अगला है, ये J हो गया, ये K हो गया, तो अगला इसका मान कौन है, ये हम लोग को I है, यानी ये जो आएगा इसका मान वो क्या आएगा, I वेक्टर, वो पॉजिटिव साइन क्या साथ है क्योंकि हम लोग सीधा घूम रहे हैं। समझे, हम लोग गलत रास्ता में नहीं चल रहे हैं, हम लोग सही रास्ता में चल, पॉजिटिव नंबर मिलेगा ना, तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर मैं इधर से घूमता, अगर हम लोग को क्रॉस J का वेक्टर का मान निकालना होता तो मैं उल्टा घूमता, और उल्टा घूमने के बाद यानी मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उससे नहीं समझ में आएगा, गलत डायरेक्शन हो जाएगा। कैसे मैं बताऊं, कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, मैं अभी आप लोगों को सोच रहा हूं। देखिए हाँ समझ गया। जैसे मान लीजिए कि आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर दिए, अगर वो क्वेश्चन मान लीजिए कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर, यानी आप लोगों को अगर वो सही हो रहा है तो आप लोगों को +1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वही गलत क्वेश्चन हो गया तो उसमें आप लोग को -1 नंबर मान लीजिए कि कट जाएगा। समझे, तो जैसे यहाँ पे घूम रहे हैं, सीधा रास्ते में घूम रहे हैं, ये आप लोग मान लीजिए कि सीधा ऐसे जो मैं घूम रहा हूँ, ये हम लोगों को मान लीजिए कि रास्ता दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले ये J रास्ता के पास पहुंचा और उसके बाद हम K रास्ता के पास पहुंचे, तो अगला रास्ता कौन सा है, तो अगला रास्ता हम लोगों को कौन सा है, I रास्ता है। यहाँ पे अगला रास्ता, यहाँ पे कहाँ पहुंचेंगे, मान लीजिए कि ये कहाँ, ये पटना है, ये आप लोगों को राजेंद्र नगर है, ये जंक्शन है और ये दानापुर है। तो आप लोग कहाँ से शुरू किए, राजेंद्र नगर से टर्मिनल से चलना शुरू किए, और उसके बाद आप पटना जंक्शन पहुंचे, तो उसके बाद आप कहाँ पहुंचेगा, उसके बाद आप पहुंचिएगा कहाँ, दानापुर पहुंचिएगा ना। ये मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, शायद आप लोग को समझ में आ रहा ही नहीं कि मुझे पता नहीं चल रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा था कि नहीं, ये भी बताइएगा। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, इतना समझाने का जरूरत नहीं है, आप क्लास 12th का स्टूडेंट है, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आएगा, आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो आप लोगों को एंगल दिया हुआ है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, और दोनों दिया हुआ है कि लंब है, यानी दोनों लंब का मतलब कि थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0, यानी ए बी, और ये कितना हो जाएगा 0, तो कितना इसका माना जाएगा हम लोगों को फाइनली 0। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा भी लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।